एक वो नालायक जो है, पाखंडी जो है, वो बाबा साहब के बारे में बोलता है कलरक, वो कलरक बोलता, वो जीजाजी क्यों नहीं बोलता बाबा साहब अम्बेडकर को? बाबा साहब अम्बेडकर तो इन मनुवादियों के जीजाजी है। दूसरी जो शादी की किससे की? शारदा कबीर से की ना, तो इनके जो जीजाजी है उनका नाम है बाबा साहब अम्बेडकर। अपने जीजाजी को जो है ये पत्थर मारे हैं, ये इनकी सभ्यता में ही नहीं है, समझे ना? ये नालायक लोग हैं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। राहुल सागरतान ने कहा ना ये यूरेशियन है, खुले शब्दों में हम लोग हैं, ठीक है ना? इसमें ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। ये सब एक लोग हैं, बाबा साहब की बात करते हैं लेकिन बाबा साहब का सम्मान नहीं करते, और इसीलिए जो है ये संविधान का अपमान कर रहे हैं। ये भारत में बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ सकते हैं, संविधान को जला सकते हैं। जापान में जो भारत के अमृतसर में जो है बाबा साहब की प्रतिमा पे जो है हथौड़ा चलाया गया है और संविधान को जलाया भी गया है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए ये सीधी जो है ना केजरीवाल और भगवत मान की साजिश है जो है। आप इस बात को समझे जो है, समझे ना? क्योंकि जो शहीद आजम भगत सिंह की बात करते हैं, जो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, वो लोग जो है बाबा साहब की वहाँ पर अमृतसर में जो है जो बाबा साहब की प्रतिमा जो अष्ट धातु की बनाई गई है, और वहीं पर जो है संविधान बना गया पत्थर से जो है, उस संविधान में आग लगाते हैं। पीछे से सीढ़ियों पर चढ़कर जो है वो बाबा साहब के जो है मूर्ति पर हथौड़ा बजाते हैं। इन लोगों की मानसिकता जो है, आप ये देखिए केजरीवाल आता कहाँ से है, केजरीवाल की सोच कहाँ से पैदा हुई है? केजरीवाल की सोच जो है वो शाखा से पैदा हुई है, जनसंघ से पैदा हुई है, और आज के समय में कहें तो वो आरएसएस से पैदा हुई है। और आरएसएस जो है वो बीजेपी उसी की वो पार्टी है, लेकिन वो तो बाबा साहब अकाली शिरोमणि दल भी उसी की पार्टी है, और आम आदमी पार्टी जो है भाजपा का एक छोटा सा पाड़ा हुआ जो है वो सपोला है। आप बीजेपी से, अकाली श्रोमणी दल से, और आप ये उम्मीद लगाएंगे कि वो बाबा साहब का काम करेंगे। वो बाबा साहब की बात करते हैं। अभी हमारे 76वें गणतंत्र दिवस पर जो है जिसका आंदोलन जो है हम लोगों ने चलाया था, उसमें राज भाई थे, पुनीत भाई थे, भाई संदीप जी थे, हमारे राजकुमार साथी थे, मिलेंद्र भाई थे, भाई अनिल सागर जी थे। वो 26 अलीपुर रोड का आंदोलन जो है किसी टाइम में जो है ना वो हंस दो इंडिया ने चलाया था। आज गणतंत्र दिवस की परेड में जो है 26 अलीपुर रोड को दिखाकर जो है ये दिखा रहे हैं कि भी हम लोग जो है बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है हिडन तरीके से जो है दूसरे लोगों से जो है वो बाबा साहब की प्रतिमा पर जो वो हथौड़ा बजवा रहे हैं। हमें इनका चाल चरित्र और चेहरा जो है उसी दिन देख लेना चाहिए था जब राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो है अंबेडकर भवन में 22 प्रतिज्ञाएं करवाई थी। जो है राजेंद्र पाल गौतम जी इस बात को नहीं समझे, लेकिन अब समझ में आ गई। अब राजेंद्र पाल गौतम जी जो है सीमापुरी में जो है वो गायब हैं और कांग्रेस से संविधान बचवा रहे हैं। और किस कांग्रेस से संविधान बचा रहे हैं? जिन्होंने पिछले 60 साल जो भारत के संविधान को जो है लागू ही नहीं होने दिया। लेकिन केजरीवाल तो एआई के जरिए बाबा साहब की एक तस्वीर वायरल करने वीडियो दिखा रहे हैं कि मैं पक्का भक्त हूँ बाबा साहब का। देखा नहीं कैसा आशीर्वाद दे रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का जुमला दिया, हमारे होम मिनिस्टर जी ने जो है उसको कहा चुनावी जुमला है। ये बाबा साहब के साथ जो है ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग जो है अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन हम लोगों को ये समझना पड़ेगा ये चुनावी जुमला है। ये हमारे साथ छल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, अकाली दल शिरोमणि जो है, समझे ना? और बहुत सारी पार्टियां ऐसी भी हैं जिनका हम लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है, जो कल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करती थी, आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है वो भी जो है इस बात से जो ना बाइज्ड है, उनके साथ जो है अंदरूनी खाते से जो है ना उनका जो है ना संबंध है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जो सरकारी सीढ़ी है उस पर चढ़कर करा गया है ये। देखिए सरकारी सीढ़ी है,
तो उन्हें आज मिली कहाँ से ये सब? आज मुझे सूत्रों से पता चला उसको अरेस्ट भी किया गया, उसकी ठुकाई भी हुई और उसको जो है पुलिस स्टेशन में उसकी एफआईआर भी हुई। होना क्या है? आप याद करें मनीषा वाल्मीकि बहन का केस, इन्हीं की सरकार ने जो है मनीषा बहन वाल्मीकि को जो है रात के अंधेरे में पुलिस के तंत्र के तहत जो है वो जलवाया था जो है। ये सेम जो है उसी प्रकरण को और चुनाव के समय जो क्या दिखाना चाहते हैं, कुंभ में दिखा रहे हैं हम लोग संविधान बदल लेंगे। हम डंके की चोट पे कहते हैं अगर बाबा साहब के संविधान के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो सबसे पहले कुर्बानी देने वाला कोई आदमी होगा, उसका नाम होगा विजय बौद्ध जो। बीजेपी ने प्रोटेस्ट करा बाबा साहब को जो अपमान हुआ। अरे बीजेपी जो है नाटक कर रही है। अगर बीजेपी ऐसी दूध की दुल्हन है तो 26 अलीपुर रोड पर जो है वो 22 प्रतिज्ञाएं लगा के दिखाए, समझे ना। वो बीजेपी जो है 26 अलीपुर रोड से जिस भीमा कोरेगांव स्तंभ को गायब कर दिया जो है, उस भीमा कोरेगांव स्तंभ को लगा के दिखाए। बीजेपी अगर बाबा साहब का ये कहती कि हम बाबा साहब को मानते हैं, नागपुर में 22 प्रतिज्ञाएं होती है दीक्षा भूमि में, लेकिन अंबेडकर भवन में नहीं हो सकती। 26 अलीपुर रोड पे दीक्षा भूमि में 26 अलीपुर रोड पर जो है 22 प्रतिज्ञाएं नहीं लग सकती। क्यों? ये दो मुंह चेहरा जो है अंबेडकरवादी लोग और भारत के जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा के लोग जो है वो समझ रहे हैं। विजय बौद्ध जी देखे जाए, दिल्ली सरकार जो है कहीं ना कहीं 28,000 करोड़ रुपए SC ST मद के जो है डकार ले गई। और उस मामले में हमने जब जो है समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से बात करी, राजकुमार आनंद से बात करी, वो कहीं ना कहीं बगले झाँकते मिले। फिर भी वो जो है दलित समाज की वोटों को छल लेते हैं। क्या दलित समाज को इस बात से सबक लेना चाहिए? देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी का हम लोग जो है समता सैनिक दल के समय से सम्मान करते थे और हम लोगों ने कई बार ये बात राजेंद्र पाल गौतम जी से कही। हंसराज कॉलेज के पास में जो है राजेंद्र पाल गौतम जी का बंगला है और उसी बंगले के पास में जो है डॉक्टर अंबेडकर चौक है और वो डॉक्टर अंबेडकर चौक जो है राजेंद्र पाल गौतम के कार्यकाल में जो है वो तोड़ा गया। राजेंद्र पाल गौतम टस से मस नहीं हुए। 26 अलीपुर रोड पर जो है वो आते हैं, 22 प्रतिज्ञाओं की बात करते हैं। भाई अब क्या हो गया? चुनाव के समय में कैसे कांग्रेस याद आ गई? क्योंकि सीमापुरी विधानसभा में राजेंद्र पाल गौतम को है कोई वोट देने वाला नहीं था, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम से ताकतवर नेता जो है सीमापुरी विधानसभा को मिल चुका है, उसका नाम है भाई अनिल सागर जो है। तो कहीं ना कहीं के लिए क्या कहेंगे जो 28,000 करोड़ रुपए की डकार ले गया? देखिए, केजरीवाल को जो है केजरीवाल को सिर्फ आज एक ही तरीका है, इसका जवाब जो है हम लोग विधानसभा में घुस के दिलवा सकते हैं। चाहे हम लोग चाहेंगे कि भी सभी साथी जो है सीमापुरी विधानसभा में भाई अनिल सागर को जितवा के जो है विधानसभा भेजे। दूध का दूध पानी का पानी करने का काम जो है भाई अनिल सागर करेंगे। लेकिन केजरीवाल ने दलितों को डिप्टी CM बनाने की बात करी थी। अरे वो झूठ बोल रहा है। जब भारत के प्रधानमंत्री जो है कोरोना के समय में जो है जुगाड़ते नहीं हैं, अपना फेस नहीं हिलाते हैं, तो केजरीवाल जी कहाँ थे जब यही जनता कोरोना के समय में जो ऑक्सीजन के कारण जो तड़प रही थी? बताइए ना मुझे। सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन के ब्लैकमेलिंग हो रही थी। आज जो फ्री की जो है, आज क्या जरूरत पड़ गई फ्री चीज देने की? तुमने बिल्डिंगें बना दी। बिल्डिंगें इसलिए बना दी, स्कूलों के नाम पर जो है जो बिल्डिंग बनाई उसमें जो अच्छा कमीशन मिल रहा है, 60-40 का रेशो है। कहीं ऐसा तो नहीं है केजरीवाल को बदनाम करने के लिए चुनाव से पहले षड्यंत्र रचा जा रहा है बाबा साहब की तस्वीर तोड़ने का? देखिए, ये षड्यंत्र जो है इससे पहले भी तो हो सकता था, समझे ना। ये इनकी सोच है और मैंने ये कहा ये तीनों चारों जो है आपस में मौसेरे भाई हैं और ये तो आप सबको पता है। केजरीवाल तो RSS का जो ना छोटा रिचार्ज है, भाजपा का छोटा रिचार्ज है, ठीक है ना। इसमें ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। ये सब एक लोग हैं, बाबा साहब की बात करते हैं लेकिन बाबा साहब का सम्मान नहीं करते हैं और इसीलिए जो है ये संविधान का अपमान कर रहे हैं। और इनको जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो है लोकसभा में तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद धाड़ रहे हैं और विधानसभा में जल्दी ही जो है भाई अनिल सागर जी पहुंचेंगे जो है। तो संसद और विधानसभा में जो है
दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम जो है अम्बेडकरवादी लोग करेंगे। आने वाले समय में जो है इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और जनता जो इनको सबक सिखा के जो है ना। देश के गृह मंत्री ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया, उसके बाद अमृतसर की घटना सामने आई है। क्या लगता है देश किस ओर जा रहा है, किस विचारधारा की जो है सत्ता चल रही है वर्तमान में? देखिए ऐसा है, ये भारत में बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ सकते हैं, हाँ। संविधान को जला सकते हैं। जापान में जो भारत के संविधान को पढ़ाया जा रहा है, चाइना में जो है बाबा साहब के बनाए संविधान को पढ़ाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं होगी तो संविधान बुरा बन जाएगा। आज तक जो है 76 वर्षों तक जो है आज तक इन लोगों ने बाबा साहब के संविधान को समझा ही नहीं है। लागू तो क्या करेंगे ये। एक वो नालायक जो है, पाखंडी जो है, वो बाबा साहब के बारे में बोलता है कलरक, वो कलरक बोलता, वो जीजाजी क्यों नहीं बोलता बाबा साहब अम्बेडकर को? बाबा साहब अम्बेडकर तो इन मनुवादियों के जीजाजी है। दूसरी जो शादी की किससे की? शारदा कबीर से की ना, तो इनके जो जीजाजी है उनका नाम है बाबा साहब अम्बेडकर। अपने जीजाजी को जो है ये पत्थर मारे हैं, ये इनकी सभ्यता में ही नहीं है, समझे ना। ये नालायक लोग हैं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। राहुल सागरतान ने कहा ना ये यूरेशियन है, खुले शब्दों में हम लोग कहें तो। और ये जो है इनको ये लग रहा है कि अब यहाँ से इंडिया से भागने का समय आ गया है। भारत का बहुजन जो है वो जाग चुका है। हर इनको जो ना मुंह तोड़ जवाब देने का काम जो है ना वो आज का युवा जो है कर रहा है और करने जा रहा है। लेकिन हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू होने जा रहा है अब। अरे मेरे भाई, आप एक चीज बताएं, हाँ। आप मुस्लिम को हिंदू बना देंगे, आप सिख को हिंदू बना देंगे, या ईसाई को हिंदू बना देंगे, या जैन को हिंदू बना देंगे, बुद्धिस्ट को हिंदू बना देंगे, ब्राह्मणवाद, समझे ना। इनकी औकात नहीं है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र बना था, आज नेपाल के लोग जो है वो बैकफुट पे आ गए। हमें नहीं चाहिए ऐसा हिंदू राष्ट्र, समझे ना। और हिंदू धर्म की बात करने वाले पहले 4 वर्णों को तो एक कर लो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है वो एक तो कर लो, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन दलित तो अपने आप को हिंदू मान चुका है, मुस्लिम अरे कोई दलित नहीं मानता, समझे ना। अरे कोई हिंदू राष्ट्र नहीं मानता दलित जो है, हाँ। समझे ना। वो लोग मानते हैं। अरे वो लोग जो है जिनको जो है जूतियों में जो है ना जूतियां चाटने की आदत है, वो शेड्यूल कास्ट जो है जिनको संसद में, विधानसभा में और ग्रास रूट पे जूतियां चाटने की आदत है, वो अपने आप को हिंदू साबित कर रहा है। बाबा साहब ने द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा हम लोग जो है अछूत हैं, हम, समझे ना। हमारा तो वर्ण ही 5वां है, और 5वां वर्ण जो है वो ना तो सनातन में आता है इनके, और इन सनातन इनका नहीं है। ऐस धर्म संतनो तथागत बुद्ध का विचार है जो। देखिए हिंदू धर्म का संविधान बन चुका है, लागू हो जाएगा। अरे बनने से क्या हो गया, बताओ ना। बनने को तो उसकी 15 लाख की योजना भी बनी थी, क्या हुआ? लागू हो गई है। बनने को तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी लागू, नारा दिया था, क्या बेटी बच गई? क्या बेटी पढ़ने लगी? आज बेटी जो है स्कूल में, कॉलेज में जाने से डर रही है। आप बताएं ना मुझे, जो इस बात का जो है इनकी करनी और कथनी में फर्क है, और जनता जो है इनका दो मुंहा चेहरा जान चुकी है। और इसलिए केजरीवाल जी जो है, कांग्रेस और भाजपा जो है, तीनों पार्टियां जो है आजाद शेखर भाई के आने से जो है वो हड़बड़ा गई है, समझे ना। इस बार हम लोगों ने 15 प्रत्याशी उतारे हैं, और अगली बार जब हम लोग होंगे तो 70 की 70 सीटों पे उतारेंगे। और हम लोग जो है वोट के साथ साथ जो ना इनके साथ ना जूते से भी काम लेंगे जो है। धन्यवाद साथियों, जय भीम।